हेलो दोस्तों, स्वागत है शेयर मार्केट की एक और क्लास में। तो दोस्तों पिछली क्लास में हम लोग समझे थे बुलिश हरामी कैंडल स्टिक्स को और बीरिश हरामी कैंडल स्टिक्स को। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग समझेंगे बुलिश एंड बीरिश अबेंडेंट बेबी कैंडल स्टिक्स के बारे में। दोस्तों चलिए समझते हैं बुलिश और बीरिश अबेंडेंट बेबी किस प्रकार से दिखता है और ये कब काम करता है और ये कहाँ पे बनता है। तो चलिए दोस्तों इसको शुरुआत करते हैं। बुलिश एंड बीरिश अबेंडेंट बेबी कैंडल स्टिक्स। दोस्तों हम लोग सबसे पहले समझते हैं बुलिश अबेंडेंट बेबी कैंडल स्टिक्स के बारे में। दोस्तों ये है बुलिश अबेंडेंट बेबी, कुछ इस प्रकार से दिखता है। दोस्तों बुलिश अबेंडेंट बेबी जो बनता है वो डाउन ट्रेंड में बनता है। दोस्तों डाउन ट्रेंड में बनता है और ये रेड कैंडल बनता है। उसके बाद गैप डाउन होकर के एक छोटा सा कैंडल स्टिक्स बनाता है, कैंडल बनाता है दोस्तों। उसके बाद उससे फिर गैप अप ओपन होकर के एक ग्रीन कैंडल बनाता है जो पिछला रेड कैंडल से छोटा होता है। दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिखता है बुलिश अबेंडेंट बेबी कैंडल स्टिक्स। और ये दोस्तों ये जो कैंडल स्टिक्स है वो इस प्रकार से भी दिख सकता है, एक छोटा सा दिख सकता है, या तो फिर इसका जो दोस्तों डोजी कैंडल स्टिक्स के टाइप में भी दिख सकता है। उसके बाद दोस्तों एक ग्रीन कैंडल बनाएगा जो इससे गैप अप ओपन होकर के इस रेड कैंडल से छोटा रहेगा। दोस्तों जब मार्केट एक लंबे डाउन ट्रेंड में हो और गैप डाउन ओपन हो, जब एक मार्केट लंबे डाउन ट्रेंड में हो और गैप डाउन ओपन हो और एक छोटी सी कैंडल बनाए, दोस्तों ये छोटी सी कैंडल बनाए, उसके बाद फिर गैप अप ओपन होकर के एक ग्रीन कैंडल बनाए, उसके बाद फिर से एक गैप अप ओपन होकर के इस छोटी सी कैंडल के बाद फिर से गैप अप ओपन होकर के एक ग्रीन कैंडल बनाए, लेकिन पिछला रेड कैंडल से नीचे होना चाहिए। जो पिछले दोस्तों इस पिछले का पिछला रेड कैंडल से इस कैंडल से छोटी होनी चाहिए, छोटी हो जाए वह बुलिश अबेंडेंट बेबी कहलाता है। ये जो कैंडल है दोस्तों ये तीनों कैंडल मिला करके बुलिश अबेंडेंट बेबी कहलाता है। यह पैटर्न बनने के बाद मार्केट ऊपर जाने का संकेत देता है। जब दोस्तों बुलिश अबेंडेंट बेबी बन जाता है, दोस्तों जब मार्केट एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद दोस्तों जैसे मान लो यहाँ इसका ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से गैप डाउन ओपन हुआ, मतलब नीचे ही जाने का और इशारा कर रहा था, लेकिन वहाँ से बायर्स इतना एक्टिव हो चुका था। यहाँ जो दोस्तों यहाँ पे सेलर्स हावी था और मार्केट को नीचे ले जा रहा था। लेकिन यहाँ का केस में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, मतलब सेलर्स हावी था, लेकिन अचानक बायर्स इतना हावी हो गया इस पॉइंट पे दोस्तों कि इसको गैप डाउन ओपन होने के बाद भी इसको जहीं ओपन हुआ वहीं क्लोज कर दिया और इसको नीचे नहीं जाने दिया। तो यहाँ यह संकेत देता है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। उसके बाद बायर्स इतना हावी हो गया कि इस कैंडल से गैप अप ओपन कर दिया, ये जो अगला कैंडल बना उसको गैप अप ओपन कर दिया, लेकिन इस जो पिछला रेड कैंडल है दोस्तों उससे नीचे ही रहा, नीचे क्लोज किया। तो इस तीनों कैंडल को मिला करके दोस्तों हम लोग बोलते हैं बुलिश अबेंडेंट बेबी कैंडल स्टिक्स। और यह जब बनता है दोस्तों बुलिश अबेंडेंट बेबी कैंडल स्टिक्स, तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाने का संकेत देता है, यहाँ से मतलब अप जाने का संकेत देता है। और एक और कंडीशन है दोस्तों कि पिछला रेड कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम ग्रीन कैंडल का होना चाहिए। जो इस कैंडल स्टिक्स का वॉल्यूम है दोस्तों, इस कैंडल स्टिक्स का वॉल्यूम जो है पिछला रेड कैंडल का है, इससे ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए इस ग्रीन कैंडल का, तब ये बेहतर ढंग से, ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम करता है और ये अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाता है। जब ये सारा कंडीशन मैच कर जाता है दोस्तों, जब ये सारा कंडीशन मैच कर जाता है, इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा रहता है और इससे नीचे क्लोज करता है, इससे गैप अप ओपन होता है, इससे गैप डाउन ये कैंडल ओपन होता है। जब सारा कैंडल स्टिक्स जो जितना सारा पैटर्न मेल कर जाता है, मतलब मैच कर जाता है, उसके बाद ये प्रभावी ढंग से काम करता है और यहाँ से मार्केट को ऊपर जाने का संकेत देता है। तो ये है हमारा दोस्तों बुलिश अबेंडेंट बेबी कैंडल स्टिक्स जो कि डाउन ट्रेंड में बनता है, सपोर्ट पे बनता है। उसके बाद समझेंगे दोस्तों बीरिश अबेंडेंट बेबी कैंडल स्टिक्स जो अप ट्रेंड में बनता है और दोस्तों वो टॉप पे बनता है। तो चलिए समझते हैं बीरिश अबेंडेंट बेबी कैंडल स्टिक्स को। उसके बाद है दोस्तों बीरिश अबेंडेंट बेबी कैंडल स्टिक्स जो दोस्तों बुलिश अबेंडेंट बेबी कैंडल स्टिक्स का जस्ट उल्टा है दोस्तों, कि ये मार्केट को ऊपर ले जाने का संकेत देता है और ये मार्केट नीचे जाने का संकेत देता है। दोस्तों जब बीरिश अबेंडेंट बेबी कैंडल स्टिक्स बनता है तो मार्केट अप ट्रेंड में होता है, और जब अप ट्रेंड में होता है तो ये सारा का सारा लगभग ग्रीन कैंडल होता है। और ये ग्रीन कैंडल होने के बाद दोस्तों एक गैप अप ओपन होना चाहिए, और गैप अप ओपन होने के बाद जो अगला कैंडल रेड कैंडल बनेगा दोस्तों, वो रेड कैंडल इस कैंडल से फिर गैप डाउन ओपन होना चाहिए।
उसमें इसमें उल्टा रहता है दोस्तों, इसमें गैप डाउन ओपन होता था और इसमें गैप अप ओपन होकर के फिर ये गैप डाउन ओपन होना चाहिए, ये जो रेड कैंडल बनेगा। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या है कि इस जो ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम है इस रेड कैंडल के वॉल्यूम से कम होना चाहिए, मतलब ये रेड कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए इस ग्रीन कैंडल के वॉल्यूम से। और इसके बाद ये ओपन होना चाहिए गैप अप और यहाँ से गैप डाउन ओपन होना चाहिए। और इसका जो क्लोजिंग है दोस्तों, इस क्लोजिंग से पहले इसको क्लोज कर देना होगा, मतलब इस कैंडल से पहले इसको क्लोज होना होगा, मतलब ये छोटा सा जो क्लोज देगा हो जाए, नीचे क्लोज हो इस कैंडल से, मतलब पहले क्लोज हो जाए। तो ये दोस्तों बनता है हमारा बीरिश एबेंडेंट बेबी। और जब बीरिश एबेंडेंट बेबी बनता है ये अप ट्रेंड में बनता है, और जब अप ट्रेंड में बीरिश एबेंडेंट बेबी प्रभावी ढंग से बन जाता है तो ये ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम करता है और यहाँ से मार्केट को नीचे ले जाने का प्रयास करता है। और इसका जो वॉल्यूम होना चाहिए इस वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए रेड कैंडल का। तो दोस्तों जस्ट उल्टा है बुलिश एबेंडेंट बेबी से, जस्ट उल्टा है बीरिश एबेंडेंट बेबी। बुलिश एबेंडेंट बेबी मार्केट को ऊपर ले जाने का प्रयास करता है, वहीं बीरिश एबेंडेंट बेबी मार्केट को नीचे ले जाने का प्रयास करता है। और इसका जो एंट्री पॉइंट होगा दोस्तों, यही एंट्री पॉइंट होगा इसका, जो हमारा ये होगा एंट्री यहाँ पे, इसका जो क्लोज होगा यहाँ पे जहाँ ओपन होगा दोस्तों, इसी का जो सबसे निचला भाग है यहाँ हमारा एंट्री होगा। और यहाँ पे दोस्तों हमारा एसएल लगा रहना चाहिए, एसएल होगा। तो दोस्तों ये हमारा सेफ एंट्री हो जाता है और सेफ स्टॉप लॉस रहता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था बुलिश एबेंडेंट बेबी और बीरिश एबेंडेंट बेबी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों।